उत्तर प्रदेश में कल 2 लोकसभा उपचुनाव के परिणाम आए और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। एक सीट इसमें से आजमगढ़ थी जो समाजवादी पार्टी का दुर्ग मानी जाती है, वो सीट भी समाजवादी पार्टी कल हार गई। हमारे साथ अरविंद राजभर जी हैं, विधायक हैं सुभाषपा से, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ये दल है और इन्होंने भी काफी मेहनत की आजमगढ़ सीट को जिताने के लिए, लेकिन वो सीट हार गई। आजमगढ़ वही लोकसभा है जिसके 2022 में जब वहां पर उस जिले में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने सभी सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो लोकसभा सीट नहीं बचा पाए। अरविंद भैया, क्या हुआ आखिर विधानसभा चुनाव में इतना बढ़िया प्रदर्शन और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हार गए? देखिए, कहीं ना कहीं असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए हम लोगों ने मनोयोग से प्रयास किया, और ये तो सोचनीय और चिंतनीय विषय भी है कि आजमगढ़ जो विगत विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीट हम लोगों ने जीता, वो प्रचंड वोटों से जीता है, और इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने पटकनी की। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा जीते हुए कैंडिडेट को कि क्योंकि चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरते हैं तो एक को जीतना है, बाकी को हारना ही हारना है। कहीं न कहीं ये हार हम सभी लोगों को, गठबंधन को सीख देती है कि धरातल पर अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने तो बहुत ताकत झोंका, हमारे लगभग 350 से ज़्यादा कार्यकर्ता उस 5 विधानसभाओं में एकदम होल्ड बना के रखे हुए थे, मतदान तक लोग गांव में टिके हुए थे। कहीं न कहीं जैसा कि विगत विधानसभा के चुनाव में जब समीक्षा हुआ तो मिला हम लोगों को कि समाजवादी का संगठन ग्राउंड स्तर पर नहीं है, और उसका परिणाम ये रहा कि 2022 में सरकार नहीं बन पाई। उसका दूसरा उदाहरण भी यही है, अगर ग्राउंड पर संगठन इनका होता, मजबूत संगठन होता, तो जरूर कहीं न कहीं रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता, और वहाँ मेहनत में कोई कमी नहीं रही, प्रत्याशी की मेहनत में कोई कमी नहीं रही। गठबंधन के साथियों ने भी जी तोड़ मेहनत किया, और मेहनत के बाद इस प्रकार का रिजल्ट आना हम सभी लोगों के लिए सोचनीय है। आप ठीक करें, गठबंधन के साथियों ने मेहनत की, लेकिन जब गठबंधन होता है तो दोनों गठबंधन के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो समान रूप से मैदान में दिखाई देते हैं, लड़ते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और गाहे बेगाहे वहां से भी निकल करके आ रही है कि अखिलेश यादव वहां प्रचार करना ही नहीं है। क्या इस बात का नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, जरूर उठाना पड़ा है, क्योंकि चुनावी मैदान में हम लोग थे, हर गांव से यही मैसेज आ रहा था, सभी लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव जी यहाँ क्यों नहीं रहे, और आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए। जबकि चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता है, वो चुनाव एक पार्टी के लिए चुनौती होती है, और चुनौती को स्वीकार करके युद्ध मैदान में उतर जाना, वो भी पूरे हथियारों के साथ, तो ये तो एक योद्धा के लिए कहा जा सकता है। लेकिन चुनाव मैदान में न उतरना हम लोग भी नहीं समझ पाए हैं। अब चुनाव संपन्न हो गया है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे गए हुए हैं अभी बलिया, कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं, कल काउंटिंग हो रहा था, और कल हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने 250 से ज्यादा कार्यक्रम किया। कल 250 से ज्यादा कार्यक्रम हम लोगों ने करके ये साबित कर दिया कि चुनाव का परिणाम क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं संगठन को खड़ा करने में या सरकार से लड़ने में, अखिलेश यादव उतनी मेहनत नहीं करते हैं, या वो सड़क पर नहीं दिखाई देते? वो आजमगढ़ तो छोड़िए, वो रामपुर भी नहीं गए। देखिए, लगभग 4 सालों से हम लोग गठबंधन जब हमारा समाजवादी से नहीं हुआ था तो उसके पहले भी हम लोग मिलते थे उनसे, तो बार बार हम लोग यही कहते थे कि धरातल को उतरने की आवश्यकता है, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिस सिस्टम से काम करते थे उस सिस्टम से काम करने की आवश्यकता है। बीजेपी को कौन जिता रहा है? बीजेपी को अतिपिछड़ा वर्ग जिता रहा है। जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं वही लोग बीजेपी को मतदान कर रहे हैं। उसी वोट को हम लोग अपने पाले में कर लें, हम लोग कोई भी चुनाव नहीं हार पाएंगे। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए, और हम लोग समझा भी रहे हैं। अब क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक रिजल्ट तो निगेटिव आया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा रिजल्ट भी निगेटिव आ गया। अगर अब भी नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आगे चलना। अरविंद जी, हमने विधानसभा चुनाव की जब तैयारी चल रही थी, प्रचार चल रहा था, तो देखा था जो संयुक्त गठबंधन की रैलियां हुई, खासतौर से ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की जो रैलियां हुई, इसमें बहुत भीड़ जमा हुई, और जो परिणाम विधानसभा चुनाव के उस क्षेत्र से आए वो भी काफी आप लोगों के लिए उत्साहवर्धक थे। क्या लगता है कि इस तरह की कोई रैली आजमगढ़ में करनी चाहिए थी ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव को संयुक्त रूप से? देखिए, जरूर करनी चाहिए थी। राजनीति जब चुनाव मैदान में है तो शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता वहां लगे हुए थे, समाजवादी पार्टी के सारे नेता लगे हुए थे, सभी लोग गांव में लगे हुए थे, देयर इज नो डाउट, यहाँ कोई संदेह नहीं। लेकिन एक जो शक्ति प्रदर्शन होता है, जो ऐसे जो मतदाता जो किसी पार्टी के नहीं होते हैं,
माहौल बनता है शक्ति प्रदर्शन करने से। तो ऐसे जो 2, 4, 5, 10% मतदाता होते हैं वो डाइवर्ट होते हैं कि यही जीत रहा है, इसी को जिता देने की आवश्यकता है। एक रैली करनी चाहिए थी, रोड शो करनी चाहिए थी, हालांकि रोड शो हुआ, रोड शो बहुत अच्छा रोड शो हुआ, लेकिन रैली करके उससे माननीय अखिलेश यादव जी आते तो वाकई में उसका प्रभाव पड़ता। जो अभी जीत हार का जो फासला है हम लोगों ने पहले ही कह दिया, अभी परसों हमारी माननीय मंत्री जी से डिस्कशन चल रही थी, तो मंत्री जी ने कहा कि जीत हार का जो फासला होगा वो 10 से 11 हजार का होगा। अगर ये 10 से 11 हजार वोट अखिलेश यादव जी चले गए होते तो अखिलेश यादव जी के नाम पर, इनके स्पीच पर, इनकी मेहनत पर 10-15 हजार वोट तो स्वाभाविक रूप में मिल जाता। अगर ये जाते तो न रामपुर न आजमगढ़ दोनों सीट हम लोग जीत जाते, हारते नहीं। मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव के ना जाने की वजह से एकदम जाना चाहिए। युद्ध के मैदान में आप सेना भेज देंगे और सेना नायक जइबे न करे, राजा जइबे न करे लड़ने के लिए, तो बताइए जो सेना होगी वो धराशायी नहीं हो जाएगी। जो सफलता की गाड़ी होती है इसमें 2 पहिए होते हैं, एक पहिया चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है, तो कब तक इसको आप ढोते रहेंगे? देखिए कहीं न कहीं अभी पंचर है उसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी मिशन 2024 और 27 को ध्यान में रखते हुए जो योजना हम लोग बना रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर, उसी योजना पर माननीय अखिलेश यादव जी भी कार्य करेंगे। ऐसा हम लोग को लगता है कि अब समझ में आ जाना चाहिए उनको भी कि संगठन धरातल पर होना कितना नितांत आवश्यक है और कार्य करना कितना जरूरी है। नहीं तो जिस प्रकार से बीएसपी, जैसे हमारी गठबंधन के ही साथियों का कहना है कि बीएसपी बीजेपी के हाथों बिक चुकी है वगैरह वगैरह तमाम तरह की बात है, वो अलग का विषय। अगर बीएसपी बीजेपी के हाथों बिक गई होती 2,60,000 वोट नहीं मिलता उसको। कहीं न कहीं ये योजना में है, उनके एक प्रकार से जो चुनाव लड़ने की योजना होती है उसमें एक पार्ट है ये। इससे भी सचेत होने की आवश्यकता है सभी लोगों को और सचेत होकर के धरातल तक संगठन बनाने की आवश्यकता है। संगठन बना करके संयुक्त रूप से कार्यक्रम करके हमको अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना पड़ेगा, ताकि पिछड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी उन तमाम कुरीतियों को बताना होगा जो ये असफल हुए हैं, सरकार चलाने में उनको बताना होगा। वर्तमान समय जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसको जब तक गांव तक नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊं एक छोटा सा मैं बताऊं आपको, गांव में जब हम लोग बताते थे कि बीजेपी योजना बना रही है, जो राशन आपको दिया जा रहा था वो राशन रिकवरी की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, गरीब जनता सुनते ही तुरंत झुक जाता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके दिमाग में आता था कि बीजेपी एक तरफ जैसे गैस सिलेंडर फ्री में दिया, उसका दाम बढ़ा दिया, कहा कि पेट्रोल महंगाई खत्म हो जाएगी, महंगाई बढ़ गई, राशन दिया, राशन वापस करने की बात आ गई, जो आवास जा रहा है अब आवास को भी रिकवरी करने की बात आ रही है धीरे धीरे। तो कहीं न कहीं ये जनता के दिमाग में है, बस उसको सही चीज को बताने की आवश्यकता है। अब ये तभी हो सकता है जब समाजवादी पार्टी के लोग, देखिए हमारा अनुभव ये बोलता है अब तक के चुनाव को देखते हुए, समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता जब तक अति पिछड़े वर्गों से दोस्ती नहीं बनाएंगे, अति दलितों से दोस्ती नहीं बनाएंगे, तब तक परिणाम निगेटिव आता रहेगा। अरविंद जी, आखिरी प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, 2 प्रत्याशी मैदान में है, भाजपा का क्या स्टैंड है? हम तो माननीय अखिलेश यादव जी के गठबंधन के साथ हैं, जो निर्णय उनका होगा उसके साथ। धन्यवाद। तो ये अरविंद राजभर जो बता रहे थे कि आजमगढ़ में जो हार हुई है उस हार की वजह अखिलेश यादव का निष्क्रिय रहना है, जो वहां पर प्रचार करने के लिए ठीक से नहीं गए, और अगर वो गए होते तो संभवतः आजमगढ़ का आज परिणाम कुछ और ही होता। विवेक